लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क जी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राम दुलार यादव शिक्षाविद के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अध्यक्षता हेचल विद्यार्थी ने किया। मुख्य अतिथि भांते बुद्ध प्रकाश भी कार्यक्रम में शामिल रहे। संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया। हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह, विनोद त्रिपाठी ने देश प्रेम के गीत और भजन प्रस्तुत कर सभी को आत्मविभोर कर दिया। जोरदार नारों के साथ आकाश गूंज उठा। कार्यक्रम को राम प्यारे यादव, चंद्रबली मौर्य, श्याम नारायण, अर्जुन सिंह यादव ने भी संबोधित किया। संविधान की प्रस्तावना वितरित की गई। संविधान दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राम दुलार यादव ने कहा, सम्मानित, आज संविधान दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य भंते जी, हमारे बड़े भाई कार्यक्रम के अध्यक्ष एचएल विद्यार्थी जी, सफल संचालन कर रहे श्रमिक नेता भाई अनिल मिश्र जी, अभी संबोधित किया है आपको सीबी मौर्य जी, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्याम नारायण जी, भाई अर्जुन सिंह यादव जी, सीपी सिंह जी और विनोद त्रिपाठी जी मंचासीन हैं, और सभी इस प्रांगण में ज्ञानपीठ केंद्र में लगातार उपस्थित होकर सभी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हमारे सभी सदस्य और साथीगण, विद्वानगण, मैं इस अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग एक जागरूक नागरिक के हैसियत से संविधान दिवस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। सभी वक्ताओं ने आपके बीच में अपनी बात रखी। भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान और संपूर्ण संविधान है जिससे देश, व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास होगा और लोग सम्मानजनक, गौरवपूर्ण जीवन जिएंगे और गौरवान्वित होंगे इस संविधान से। लेकिन अगर इस संविधान को संचालित करने वाले लोग जो वर्चस्ववादी हैं, जो अधिनायकवादी हैं, जो यथास्थितिवादी हैं, अगर उनके हाथ में आएगा या कोई जो दुरुपयोग करने वाला शासक होगा इसका दुरुपयोग करेगा तो संविधान एक किताब ही रह जाएगा। बाबा साहब ने आशंका जाहिर की थी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भारत अशिक्षित है, सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार इस देश के अंदर होना चाहिए। संविधान की अभी प्रस्तावना जब पढ़ी गई थी उसमें क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। जब तक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, अंतर रहेगा लाखों लाखों गुणों का, तब तक राजनीतिक आजादी अधूरी है। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज इस देश के अंदर वोट का अधिकार तो जनता को मिला हुआ है, लेकिन वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी जनता की ताकत कमजोर पड़ गई है। खरीद फरोख्त, धन बल, बाहुबल का प्रयोग करके जनादेश को लूट लिया जा रहा है। इस देश के अंदर
लोकतंत्र लहूलुहान हो गया है, जिसकी कल्पना हमारे देश के शहीदों, विद्वानों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश को आजाद कराया और भारत का संविधान बना, और इस संविधान के अनुसार देश को चलाने का काम होना चाहिए था, उस पर अतिक्रमण हो गया है। आज घोर पूंजीवादी व्यवस्था है, गरीब गरीब होता जा रहा है और बड़ा आदमी बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। यहां पर लूट और झूठ का साम्राज्य है, नैतिक पतन के कगार पर पहुंच गए हम तब जब तक नैतिकता हमारी, जब तक सही रास्ते पर नहीं हम आएंगे, हम सत्य के रास्ते पर नहीं आएंगे, हम में भगवान बुद्ध की करुणा और दया नहीं होगी, तब तक हम संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने चाहे कितना ही बनाया है, लेकिन हम गौरवपूर्ण जीवन जी नहीं सकते। हमें गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। आप अपनी ताकत को इतना कमजोर न समझिए, आप कहीं पर भी जाकर अपनी बात बता सकते हैं कि आज स्थिति दयनीय है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी आसमान पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देश को लूट लिया जा रहा है, 205 लाख करोड़ इस देश पर कर्जा हो गया है, और जो भी पैसा खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कई दर्जन पुल पूरे देश में गिर चुके हैं। यहां लूट मची हुई है, और जहां भगवान की नगरी अयोध्या को बताया जा रहा है, वहां सड़क 8-8 फुट गड्ढे में तब्दील हो गई है। हम कहां खड़े हैं? संविधान तो किताब ही रह जाएगा, संविधान क्या करेगा? जब फंडामेंटल राइट्स, हमारा मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाएगा, हम वोट डाल रहे हैं और वोट कहीं का कहीं चला जा रहा है या जबरदस्ती की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि जो सरकारी मशीनरी है उसने कितना उपचुनाव में दुरुपयोग किया है, जबकि वो उपचुनाव में जीतने और हारने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी इतना दुरुपयोग किया गया कि रिवाल्वर तक तान दी गई है मतदाताओं के ऊपर। तो संविधान कैसे बच सकता है? संविधान बच सकता है जब हम जागरूक रहेंगे, संविधान के अनुसार सोचेंगे, समझेंगे और कार्य करेंगे। आज यह जो कार्यक्रम यहां रखा हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और इस देश में जहां भी हो रहा है ये कार्यक्रम, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा इतना कहना है, जो लोग इसे मना रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक इस कार्यक्रम को मनाए। जो बेईमानी करके, ठगहारी करके सत्ता और सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें संविधान दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हम लोग ऋणी हैं कि हमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिया, मौलिक अधिकार दिया है, जिसके अंदर हम अपने कर अधिकारों का अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान मौलिक अधिकारों को की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो मेरा इतना आप लोगों से निवेदन है कि हम बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, और भंते जी अपना कार्यक्रम आपके बीच में रखेंगे, सारे लोग शालीनता पूर्वक इनके कार्यक्रम को देखेंगे और हमेशा याद रखेंगे भारतीय संविधान को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय संविधान की जय जयकार करते हुए ज्ञानपीठ केंद्र के समस्त साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।